डियर स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 अलग अलग कलर्स मैंने यूज़ किया हूँ। जो ब्लू कलर है वो इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों के लिए, ओके, कैंडिडेट के लिए। जो ब्लैक कलर है वो कैंडिडेट के डायलॉग्स रहेंगे और जो रेड कलर है वो इंटरव्यूअर के डायलॉग्स रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर है फ्रॉम आउटसाइड द रूम कैंडिडेट सेड मे आई कम इन। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो डायलॉग आपने बोलना है वो रूम के बाहर से पूछना है आपने, ओके, कि मे आई कम इन, और आपकी जो टोन होगी, आपका जो स्टाइल होगा वो भी एक क्वेश्चन वाला होगा। क्लियर? अब इंटरव्यूअर कह रहे हैं प्लीज डू कम इन, ओके। फिर इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट एंटर्स द रूम, लेकिन यहाँ पर याद रखें आप सिर्फ रूम में एंटर हुए हैं अभी, ओके। इंटरव्यूअर सेड हैव अ सीट, ओके, यानी बैठ जाओ। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट सिट्स। नेक्स्ट है डू नॉट सिट अनलेस आस्क्ड सर्व, यानी जब तक इंटरव्यूअर्स आपसे ये ना कहें कि बैठ जाओ, आपने बैठना नहीं है वहाँ पर, ओके। हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो चेक करें कि आप अंदर आने के बाद क्या डायरेक्टली बैठ जाते हैं या आप ये वेट करते हैं कि बैठने के लिए कहा जाए, ओके। कैंडिडेट सेड थैंक यू सर और मैम और सर्स और मैम्स। मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ। अगर इंटरव्यूअर एक पर्सन है जो इंटरव्यू ले रहा है तो आप सर कह सकते हैं, अगर वो आदमी है तो, ओके। अगर वो लेडी है तो आप मैम कह सकते हैं। क्लियर? लेकिन इंटरव्यू लेने वाले अगर एक से ज़्यादा मेल हैं, आदमी हैं, तो आप लोग सर्स कह सकते हैं। क्लियर? कम स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि सर्स भी एक वर्ड है, ओके, प्लूरल है। और अगर इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, लेने के लिए ज़्यादा लेडीज़ हैं तो आप वहाँ पर मैम्स कह सकते हैं, ठीक है। मैम्स क्या होता है? एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है MADAM, मैडम, इसी से बना है मैम, यानी थोड़ा सा मॉडर्न है ऐसा मान लीजिए। यहाँ पर जो डी था उसे हटा दिया है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, ओके। तो अब मैडम ज़्यादा नहीं कहते हैं, मैम इस तरह से कहते हैं। कैंडिडेट आगे कहता है मान लो ऐसे कहा थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, ओके। सरासरी गुड इवनिंग कब कहते हैं हम लोग? व्हेन द सन गोज डाउन। इंटरव्यूज तो जनरली मॉर्निंग के टाइम में होते हैं, बट मान लो अगर किसी का इंटरव्यू शाम के टाइम है तो गुड इवनिंग कब कहना है? जब अंदाज़ा हो कि अब सूरज डूब गया है, ओके, तब आप कह सकते हैं गुड इवनिंग, ओके। इंटरव्यूअर सेड गुड मॉर्निंग। मान लीजिए आपने कहा था गुड मॉर्निंग और अब इंटरव्यूअर जो है वो आपकी बात का रिप्लाई कर रहे हैं गुड मॉर्निंग। फिर आगे कहा उन्होंने हाउ आर यू डूइंग प्रेजेंटली। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है व्हाट आर यू डूइंग। पहले तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंटली का मीनिंग क्या होता है, नाउ होता है, ठीक है। लेकिन नाउ थोड़ा सा सिंपल है तो आमतौर पर लोग ये वर्ड यूज करते हैं प्रेजेंटली। देखिए अगर कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंटली, यानी तुम अभी अभी क्या कर रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हैं वो कह सकते हैं कि आई एम स्टडीइंग, आई एम वर्किंग, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एक बार देखिए हाउ आर यू डूइंग प्रेजेंटली। हाउ आर यू डूइंग का मतलब होगा क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, ओके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हाउ आर यू डूइंग, सीधे सीधे ये होता है हाउ आर यू। कैंडिडेट सेड आई एम क्वाइट फाइन सर थैंक यू, इस तरह से। इंटरव्यूअर सेड देन शैल वी प्रोसीड। तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, ठीक है। कैंडिडेट सेड डेफिनेटली सर प्लीज, ओके। प्लीज यहाँ डालने का मतलब ये है आप थोड़े से पोलाइट लगोगे। क्लियर? इंटरव्यूअर सेड सो लेट्स स्टार्ट विद टेलिंग अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो क्यों ना हम शुरू करें, स्टार्ट करें इस तरह से कि आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें बता दो, ठीक है। तो कैंडिडेट कहता है आई एम रोहित, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये जो आई एपोस्ट्रोफी एम है, इसे आई एम नहीं पढ़ना है, ओके, क्योंकि ये सेपरेट नहीं लिखा हुआ है, ये मिला करके लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे आई एम रोहित कामले एंड आई हेल फ्रॉम औरंगाबाद। आई हेल फ्रॉम यानी मैं यहाँ से हूँ। जब आप किसी को ये बताते हैं कि मैं किस एरिया से हूँ, किस गांव से या सिटी से हूँ, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम फ्रॉम
मान लो औरंगाबाद है तो आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, या आप लोग कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम औरंगाबाद, या आप इस तरह से कह सकते हैं माई नेटिव प्लेस इज औरंगाबाद। तीनों सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये बीच वाला सुपर्ब है, फैंटास्टिक है। ओके, तो आपने ये कहा आई एम रोहित कामले एंड आई हेल फ्रॉम औरंगाबाद, आई डिड BA फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद इन 2016। अब देखिए ये वाला जो यहाँ पर नंबर है, आप इसे दो तरह से कह सकते हैं, 2016 ये भी कह सकते हैं, या 2016 इस तरह से भी कह सकते हैं। बाद वाला बेटर है, 2016 एंड completed MBA from the same university in 2018, इस तरह से आप कह सकते हैं। ये देखिए, इसे कह सकते हैं आप 2018, या आप कह सकते हैं 2018 इस तरह से। क्लियर? Besides, I've also done various computer courses such as C and C++। अब यहाँ पर देखिए दो बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देने जैसी। ये वाला जो वर्ड है इसे आप I've पढ़ेंगे, मान लिया कि ये मिलकर के बना है I और have से, लेकिन यहाँ पर ये मिलाकर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो आप इसे I have कभी नहीं पढ़ सकते, आपने कहना है I've इस तरह से। और ये वाला जो वर्ड है besides, यहाँ पर हमने यूज़ किया, इसका मतलब होगा in addition to, यानी के साथ साथ। जैसे besides football I also like cricket, यानी क्रिकेट के साथ साथ मैं फुटबॉल भी पसंद करता हूँ। तो besides अगर रहा S वाला, यानी इसके साथ साथ, और BESIDE beside रहा मतलब के बाजू, ठीक है। जैसे द बुक इज beside द लैपटॉप, यानी बुक लैपटॉप के बाजू में है। क्लियर? आगे, इंटरव्यूअर सेड दैट साउंड्स अमेजिंग, यानी काफ़ी अच्छा लगता है। आई गेस यू ऑल्सो हैव सम एक्सपीरियंस सिंस यू कंप्लीटेड PG अ व्हाइल अगो। काफ़ी अच्छा लगा सुन करके, और मेरा अंदाज़ा है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि PG करके आपको कुछ टाइम हुआ है। ये देखिए अ व्हाइल अगो, इसका मीनिंग होगा सम टाइम अगो, थोड़ी देर पहले, थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिन पहले। ओके, कैंडिडेट सेड यस सर योर राइट। अब ये देखिए फ्लुएंट जो इंग्लिश है, ओके, मॉडर्न जो इंग्लिश है, उसमें हम लोग यू आर नहीं कहते, हम कहते हैं योर। तो ये यू और आर को मिला करके लिखा जाता है, और पढ़ेंगे कैसे आप लोग? योर राइट। Since 2018 I have been working with Star Digi Services, यानी 2018 के पास से मैं Star Digi Services इनके साथ काम कर रहा हूँ। ओके, Yesterday I came across your ad। एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में ऐड कह सकते हैं हम लोग। और मैंने देखा, इसे I saw, I watched, I looked इस तरह से नहीं कहना है। I came across यानी मैंने, मेरे पढ़ने में आया, मेरे देखने में आया आपकी ऐड in the Times and thought of applying for this dream job। The Times इस वाले मैंने पेपर में आपकी ऐड देखा, और ये जो ड्रीम जॉब है इसके लिए मैंने अप्लाई करने का सोचा। ओके, इंटरव्यूअर सेड देयर आर वेरियस अदर फर्म्स इन द सिटी एज वेल। इस शहर में काफ़ी ऐसी फर्म्स हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू चोज अस व्हाई, बट आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, क्यों? काफ़ी कॉमन सा जो क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में यही होता है कि आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं। फर्म का मीनिंग होगा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कैंडिडेट सेड योर्स। अब यहाँ पर देखिए योर नहीं लिखा है, योर्स, यानी आपकी जो फर्म है इज़ द बेस्ट वन इन द सिटी, कि आपकी फर्म सिटी में सबसे अच्छी है। ओके, जब आप योर्स लिखते हैं तब भी आपका मतलब होता है तुम्हारा, और जब योर लिखते हैं तब भी मीनिंग होता है तुम्हारा। फिर डिफरेंस क्या है? योर्स लिखने के बाद में आपको नाउन नहीं लिखना होता है, और योर लिखने के बाद में नाउन लिखा जाता है। जैसे योर पेन, तो पेन एक नाउन हो गया, योर के बाद में पेन आएगा, योर मोबाइल, योर नोटबुक, इस तरह से। ओके, तो कैंडिडेट कहता है योर्स इज द बेस्ट वन इन द सिटी, आई एम श्योर आई विल एफिशिएंटली डेवलप माई स्किल्स। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूंगा। वर्किंग विथ यू एट द सेम टाइम, आपके साथ काम करते हुए, बेनिफिटिंग द कंपनी विथ माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। तो मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और कंपनी को भी यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिलेगा। सो इट वुड बी सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक फॉर मी।
तो मेरे लिए ये गिव एंड टेक जैसा होगा, यानी कंपनी को मैं कुछ दूंगा और कंपनी से मुझे कुछ मिलेगा. ओके. रिसर्च द कंपनी लाइक टॉप मोस्ट अचीवमेंट्स ब्रांचेस एटसेट्रा. अब जिस भी जॉब के लिए, जिस भी कंपनी के लिए, फर्म के लिए आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, थोड़ी सी उस पर रिसर्च करनी होगी कि ये इसका नेचर क्या है, किस टाइप की है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ताकि आपको इंटरव्यू देने में थोड़ी सी सहूलत हो. इंटरव्यूअर सेड व्हाट मेक्स यू थिंक, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हो, दैट यू आर द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट. या इंटरव्यूअर्स ये भी पूछ सकते हैं व्हाई शुड वी हायर यू. काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमने आपको क्यों हायर करना चाहिए, या व्हाई यू. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आपने कहना है. कैंडिडेट सेड सर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अलावा आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस प्लस इट्स बीन माई फेवरेट फील्ड सिंस आई गॉट एडमिशन इन जूनियर कॉलेज. एक तो यह कि मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उस पर मैं यहाँ पूरा खरा उतरता हूँ, उसके साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस भी है, और ये वाली जो फील्ड है जब से मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था तब से मेरी फेवरेट रही है. ओके. आई एम अ वंडरफुल पब्लिक स्पीकर एंड एन ऑसम लीडर. तो मैं काफ़ी अमेजिंग पब्लिक स्पीकर हूँ और एक बहुत अच्छा लीडर भी हूँ. प्रैक्टिस दिस विथ योर फ्रेंड अ लॉट. आप चाहें तो किसी एक फ्रेंड के साथ ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके. Thus quite suitable for this post. तो मैं इस पोस्ट के लिए काफ़ी सुटेबल बंदा हूँ. इंटरव्यूअर सेड योर स्ट्रेंथ्स. फिर कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. कैंडिडेट सेड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन. अब देखिए ये वाला एक फ्रेज है व्हेन इट कम्स टू. ओके, यानी जब कम्युनिकेशन की बात होती हो, आई हैव इनट एबिलिटीज. व्हेन इट कम्स टू यानी जब किसी चीज़ की बात हो, और इनट यानी इनबॉर्न, नेचुरल. जब कम्युनिकेशन की बात हो तो नेचुरल एबिलिटीज मेरे अंदर हैं. ओके. इवन ड्यूरिंग द कॉलेज आई हैड बीन CR एंड इन माय करंट जॉब एज वेल आई हैव टू रिप्रेजेंट इन द कंपनी एवरी वीक बिफोर अ लार्ज ग्रुप ऑफ लाइव ऑडियंस. किस तरह से कन्विंस करके हम लोग कह सकते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तब भी हमारी क्लास का जो मैं रिप्रेजेंटेटिव था, CR था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और मेरी जो करंट जॉब है उसमें भी मुझे अपनी कंपनी को हर हफ्ते, हर वीक काफ़ी बड़े ऑडियंस के सामने, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना होता है. ओके. टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स इन डिटेल. जब आपसे आपके पॉजिटिव पॉइंट्स पूछे जाएं, स्ट्रेंथ्स पूछे जाएं, तो आप काफ़ी डिटेल्स में कह सकते हो. ओके. इंटरव्यूअर सेड You're leaving your current job. आप अपनी करंट जॉब छोड़ रहे हो. What's the reason behind that? तो उसके पीछे क्या रीज़न है. अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव, कोई अच्छी बात बताना है. ओके. आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरा झगड़ा हुआ, उन लोगों के साथ मारपीट हुई है. ओके. कैंडिडेट सेड ऑफ द प्रीवियस जॉब वाज वेल, कि पिछला जॉब भी काफ़ी अच्छा था, एंड द स्टाफ वाज आल्सो वंडरफुल, और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था. But I think I wasn't able to use my entire potential there. लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सारी जो एबिलिटीज़ हैं मैं वहाँ यूज़ नहीं कर पा रहा था. ओके. I want challenging job where I can develop my skills day by day. मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ मैं अपना पूरा टैलेंट, पूरी कैपेसिटीज़, पूरी पोटेंशियल यूज़ कर सकूँ. ओके. I wouldn't want to be in a comfort zone. मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ पे मेरी पूरी स्किल्स यूज़ ना हो और मैं कंफर्ट जोन में चला जाऊँ. इंटरव्यूअर सेड व्हाई डू यू वांट दिस पोस्ट. आपको ये पोस्ट क्यों चाहिए. ओके. कैंडिडेट सेड ऑन दिस पोस्ट आई विल बी एबल टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स. इस पोस्ट पर रह करके मैं लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाऊंगा. विच इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट फॉर मी. मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है. ओके. एडिशनली, देखिए बिसाइड्स यानी के साथ साथ, तो आप एडिशनली भी कह सकते हैं. एडिशनली यानी इसके साथ साथ. इट गिव्स अ सेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स. इसके साथ साथ एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैंने किसी की हेल्प किया हूँ. ओके. मेक द इंटरव्यूअर बिलीव दैट यू आर मेंट फॉर दिस जॉब. आप कोई ऐसी पॉजिटिव बात कह सकते हैं जिससे कि इंटरव्यूअर को ये लगे कि ये बंदा इस जॉब के लिए ही बना है. ओके. इंटरव्यूअर सेड योर वीकनेस. क्या कमजोरी है आपकी.
यहाँ आपने स्टार्ट नहीं हो जाना है 1 2 3 4 5 100 तक, ओके। और ये भी नहीं कहना कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है। क्लियर छोटा सा जवाब दे सकते हैं आप लोग। कैंडिडेट सेड आई थिंक आई ट्रस्ट टू अर्ली, मुझे लगता है मैं ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। टेल अबाउट योर वीकनेस इन जस्ट वन लाइन, थोड़ा सा एक ना के बराबर बोलना है, बस आपको छोटी सी एक बात बतानी है और साइलेंट हो जाना है, ओके। इंटरव्यूअर सेड व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, पेमेंट कितनी चाहिए आपको। कैंडिडेट सेड, अब यहाँ पर देखिए, यू शुडंट जंप ऑन एन अमाउंट, यू कैन अवॉइड द क्वेश्चन। आप एक अमाउंट नहीं बोल सकते उनको कि मुझे 1 लाख चाहिए या 80,000 चाहिए, ओके। आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से अवॉइड कर सकते हो। क्या कह सकते हो आप, आई थिंक आई शुड जस्ट गेट एक्वांटेड विद द जॉब फर्स्ट, कि मुझे लगता है मैं पहले जॉब को अच्छी तरह से समझ लूँ। आई हैव डन सम रिसर्च अबाउट योर एस्टीम्ड कंपनी, आपकी इस रेप्यूटेड कंपनी की मैंने काफ़ी रिसर्च किया हूँ। एंड आई एम प्रेटी श्योर बोथ पार्टीज कैन एग्री ऑन अ फेयर अमाउंट एज सैलरी, और मुझे उम्मीद है कि मैं भी और फर्म भी एक ऐसे अमाउंट पर एग्री हो जाएंगे जो कि अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कितनी सैलरी चाहिए ये भी नहीं बताया, और आपने उन्हें ये भी बता दिए हैं कि आपको उम्मीद है कि वो आपको अच्छी सैलरी देंगे। इंटरव्यूअर सेड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है। कैंडिडेट सेड व्हेन एंड हाउ डू आई नो द रिजल्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, मुझे कब पता चलेगा और किस तरह से पता चलेगा कि इस इंटरव्यू का मेरे लिए क्या रिजल्ट है। इंटरव्यूअर सेड वी विल इन्फॉर्म यू बिफोर द 26th of December थ्रू ईमेल, गुड डे, कि हम आपको 26th of December के पहले पहले ईमेल के थ्रू बता देंगे, गुड डे। अब यहाँ पर देखिए, इट्स अ साइन दैट यू शुड लीव नाउ, जब उन्होंने कह दिया कि गुड डे, इसका ये मतलब हुआ कि अब आपको यहाँ से जाना है। कैंडिडेट सेड गुड डे सर, होप टू सी यू सून, आपने कहा गुड डे और जल्दी ही आपसे मिलेंगे, यानी आप पॉजिटिव हैं इंटरव्यू को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के, इस मुलाकात को लेकर के, और आप उनके साथ काम करना चाहते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, आंसर्स के साथ किस तरह से आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो उसे लाइक कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।